गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अमाउंट भी स्पेंड करते हैं लैब टेस्टिंग में, ताकि आप लोग अपने लाइफ में एक सही प्रोडक्ट चुन पाए। और इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर वाकई में आप लोगों को हमारे चैनल से मदद मिलती है एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में, तो प्लीज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन चूज सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टिफाइड, इंडिया फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। गाइस आज के वीडियो में हम कर्ड की लैब टेस्ट रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। कर्ड एक ऐसा न्यूट्रिशियस फूड है जिसमें प्रोबायोटिक होते हैं, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, ये आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। वहीं पे कर्ड प्रोटीन और कैल्शियम का एक रिच सोर्स भी है। जिम गोयर्स इसमें प्रोटीन पाउडर्स ऐड करके हेल्दी आइसक्रीम, पैनकेक्स और भी बहुत सारे हाई प्रोटीन मील्स बनाते हैं। तो हमने कर्ड में अमूल, जो कि लीडर है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी और सेल्स, उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट कराई है और आज उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अमूल की जो कर्ड है, जिसे हम मस्ती दही भी बोलते हैं, वो दो वेरिएंट में आती है। एक पाउच वाले वेरिएंट में आती है और एक कप वाले वेरिएंट में आती है। जो पाउच वाला वेरिएंट है वो 400 ग्राम्स आपको आता है 35 रुपीज का। वहीं पे जो कप वाला वेरिएंट है वो 400 ग्राम्स आपको जाता है 50 रुपीज का। ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, इन दोनों प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट भी एब्सोल्युटली सेम है, आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर भी जो पाउच वाला वेरिएंट है उसके कंपैरिजन में कप वाला वेरिएंट आपको 15 रुपीज महंगा जाता है। मतलब पाउच वाले वेरिएंट से आपको 40% ज्यादा अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा अगर आपको कप वाला वेरिएंट लेना है। वेल, हम बहुत कंफ्यूज थे कि हम कौन से वेरिएंट की लैब टेस्ट कराएं, और कंफ्यूजन इतना बड़ा था कि हमने बाद में सोचा कि हम दोनों वेरिएंट्स की लैब टेस्ट कराते हैं। और अच्छा हुआ कि हमने दोनों वेरिएंट्स की लैब टेस्ट रिपोर्ट कराई। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं वो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कवर करते हैं इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, क्योंकि ये एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है इसलिए इस सैंपल को लैब ने हमारे बिहाफ पे कलेक्ट किया था। आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, लिखा हुआ है सैंपल कलेक्टेड बाय लैब। इसका टेम्परेचर ही मेंटेन किया गया है। इस सैंपल का डेट ऑफ कलेक्शन और यूज बिफोर डेट भी आप लोगों को रिपोर्ट में देखने को मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं और लेवल 1 टेस्टिंग के बारे में हम सबसे पहले यहां पे बात करेंगे। लेवल 1 टेस्टिंग में हम मैक्रोस की एक्यूरेसी देखते हैं कि कंपनी मैक्रोस को कितना क्लेम करती है और हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना पाया गया है। तो कंपनी 100 ग्राम के बेसिस पे यहां पे प्रोटीन क्लेम करती है 4 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 4.95 ग्राम्स। कार्बोहाइड्रेट कंपनी 100 ग्राम के बेसिस पे क्लेम करती है 4.6 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के बेसिस पे पाया गया है 5.62 ग्राम। फैट्स कंपनी क्लेम करती है 3.1 ग्राम, हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो पाया गया है 3.53 ग्राम। सैचुरेटेड फैट कंपनी क्लेम करती है 2 ग्राम पर 100 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 2.38 ग्राम। ट्रांस फैट कंपनी क्लेम करती है 0 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिलो एलओक्यू पाया गया है। एसएनएफ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कर्ड की टेस्टिंग के लिए। एसएनएफ मतलब होता है सॉलिड्स नॉट फैट। ये मिल्क की क्वालिटी और एडल्ट्रेशन को बताता है। तो एसएनएफ कर्ड में एफएसएसएआई के अकॉर्डिंग 8.5 मिनिमम होना ही चाहिए। मतलब मिनिमम 8.5 एसएनएफ होना ही होना चाहिए। उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एसएनएफ पाया गया है 11.29। लेवल 2 में हमने हैवी मेटल्स की टेस्टिंग कराई। हैवी मेटल इसमें सारे बिलो एलओक्यू पाए गए हैं। लेवल 3 में हमने एफ्लाटॉक्सिन की टेस्टिंग कराई, जो कि सारे बिलो एलओक्यू पाए गए हैं। लेवल 4 में हमने पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराई। सारे पेस्टिसाइड इसमें नॉट डिटेक्टेड या फिर बिलो एलओक्यू हैं। सिर्फ 4 चीजें आप लोग को रिपोर्ट में दिख रही होंगी, वो एज एन एलिमेंटल कॉपर डिटेक्ट हुए हैं, जो कि सेफ लिमिट के अंदर ही पाए गए हैं। सबसे लास्ट लेवल में हमने माइक्रोबायोलॉजिकल की टेस्टिंग कराई और माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर में 2 बैक्टीरिया कॉलीफॉर्म्स, ईस्ट एंड मोल्ड, ये दोनों एफएसएसएआई की सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा पाए गए हैं। आप सर्कल के फॉर्म में भी देख सकते होंगे कि एफएसएसएआई ने इन दोनों बैक्टीरियाज की सेफ लिमिट कितनी सेट की है और ये कितना ज्यादा पाया गया है। ईस्ट एंड मोल्ड तो एफएसएसएआई की सेफ लिमिट से 60 टाइम्स ज्यादा पाया गया है। वहीं पे कॉलीफॉर्म्स एफएसएसएआई की सेफ लिमिट से 2100 टाइम ज्यादा पाया गया है। आप लोग को रिपोर्ट में एपीसी काउंट भी देखने को मिल रहा होगा, पर देखिए एपीसी काउंट का इतना डिटेक्शन कर्ड में नॉर्मल है क्योंकि कर्ड में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, पर कॉलीफॉर्म्स, ईस्ट एंड मोल्ड्स का डिटेक्ट होना वो भी एफएसएसएआई की सेफ लिमिट से
कहीं ऊपर डिटेक्ट होना ये इंडिकेट करता है कि इस प्रोडक्ट का हाइजीन और प्रोसेस कंट्रोल अप टू द मार्क नहीं है। अब हम बात करते हैं कप वाले वेरिएंट की लैब टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। तो सैंपल की जो भी डिटेल्स है वो आप लोग को अगेन लैब रिपोर्ट में देखने को मिल रही होगी, जैसे कि सैंपल कलेक्टेड बाय लैब, सैंपल का टेंपरेचर मेंटेन किया गया है, सैंपल का डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, यूज बिफोर डेट क्या है, वो सब आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। हमने कप वाले वेरिएंट की सिर्फ मैक्रो एक्यूरेसी और माइक्रोबायोलॉजिकल की लैब टेस्टिंग कराई है। मैक्रो एक्यूरेसी का सबसे पहले हम लैब टेस्ट रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी यहां पे 100 ग्राम के बेसिस पे क्लेम करती है प्रोटीन 4 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 4.59 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट कंपनी पर 100 ग्राम के बेसिस पे क्लेम करती है 4.4 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 6.12 ग्राम। फैट्स कंपनी पर 100 ग्राम के बेसिस पे क्लेम करती है 3.1 ग्राम, जो कि हमारे लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाया गया है 3.51 ग्राम। माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स की बात करें तो इसमें एपीसी डिटेक्ट हुआ है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि एपीसी काउंट का इतना डिटेक्शन नॉर्मल है क्योंकि कर्ड में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, पर अपार्ट फ्रॉम एपीसी आप देख सकते हैं कि इसमें और कोई माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर डिटेक्ट हुए ही नहीं हैं, सब के सब बिलो एलओक्यू हैं। तो आज के वीडियो से हम क्या कंक्लूड करें कि अगर आप सस्ता वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको पुअर हाइजीन वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर आप कप वाला यानी कि महंगा वाला वेरिएंट ले रहे हैं तो आपको अच्छा हाइजीन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। एनीवेज, लैब रिपोर्ट के जो भी रिजल्ट है वो आप लोग को आफ्टर 24 आवर्स के बाद Trustify.in वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारी ब्लाइंड टेस्टिंग में जो भी प्रोडक्ट पास हुए हैं उन्हें आप हमारी एफिलिएट लिंक्स के थ्रू ले। हमारी एफिलिएट लिंक्स आप लोगों को हमारी शॉप वाली वेबसाइट shop.Trustify.in या फिर हमारे ट्रस्टिफाइड ऐप पे देखने को मिल जाएगी। और गाइस प्लीज हमें अपना सपोर्ट दिखाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर फॉलो करें, हमारे चैनल के लिंक अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी एक सही प्रोडक्ट चुन पाए। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।